बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको पता है कि मैंने प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी का एक सिलसिला शुरू किया है। तो आज मैंने उस प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको इस सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने आज एक चैप्टर चुना, द फेम। और फेम के लिए जिस आदमी को मैंने चुना है वो हैं द ग्रेट फुटबॉलर डिएगो मैराडोना। डिएगो मैराडोना जो है वो, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1960 और वो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में पैदा हुए सुबह। जब हम उनका हॉरोस्कोप देखते हैं तो आप हॉरोस्कोप वैसे भी उस पर यूट्यूब के क्लिप पर भी देख सकते हैं। तो उनका जो सन साइन बनता है वो सन साइन है उनका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन एंड एरीज, और स्पेशली एरीज एंड स्कॉर्पियो, क्योंकि इनका लॉर्ड है मार्स। और मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था वीडियो में कि मार्स इमॉर्टल होता है जब वो अपने अपने घरों में हो या किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर उसके एस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हों। तो इसलिए डिएगो मैराडोना जो हैं, उनकी अगर आप ज़िंदगी देखें तो उनकी ज़िंदगी में फेम अल्टीमेट थी। आम तौर पर जो आपने प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी नहीं, जो आपने नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी सुनी होगी, उसमें आपने सुना होगा जो पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, और कभी कभी सातवां घर भी ऐसा होता है जो आदमी को फेम दिलवाता है। इन घरों के लॉर्ड पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी अपनी ज़िंदगी में फेम हासिल करेगा कि नहीं करेगा। मगर जहाँ पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी आती है तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और ये बात शायद आपके लिए नहीं हो सकती है। जो इंटरनेशनल फेम किसी भी बंदे को मिलती है, दुनिया जहान जब उसे जानती है और दूसरे ममालिक के लोग भी उसे जानते हैं, और अनडिस्प्यूटेड फेम जब आदमी को मिलती है और वो पूरी दुनिया में मशहूर होता है, तो उसका लॉर्ड राहु है। कहते हैं राहु इज़ द लॉर्ड ऑफ ओशन एंड स्काइज। आपने ज़िंदगी में राहु को हमेशा ही, आज तक जब भी सुना होगा, मोस्टली आपने नेगेटिव ही सुना होगा। तो राहु नेगेटिव होता है, लेकिन हर जगह पर राहु नेगेटिव नहीं होता। इस ख़ास जायचे में और इस ख़ास चैप्टर पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो फेम इज़ रेड बाय राहु। पहले हम इसका खुलासा करेंगे कि आदमी सोचता किस तरह था और उस पर अल्लाह की रहमत थी नहीं थी, किस तरह उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ी, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियो, सन साइन उनका है स्कॉर्पियो, और उसका लॉर्ड मार्स उठा और 9th हाउस में चला गया। एक ऐसा आदमी जिसे अपनी जगह छोड़कर हमेशा दूसरों से मदद लेने, दूसरों से फेमस होने का बहुत शदीद शौक था ही। जब भी आपका असेंडेंट लॉर्ड उठकर 5वें, 9वें, 30, 11वें घर में चला जाए तो आदमी अपनी ज़िंदगी अपने घर से दूर जो जगह हैं उन पर गुजारना चाहता है। 5th एंड 9th आउटसाइडर्स, बड़ी ग्राउंड्स, ओपन फील्ड्स उनके घर हैं। तो 9th हाउस में जब जाना है तो 9th हाउस इज़ इंटरनेशनल ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड जो इंटरनेशनल सेक्टर पर हैं, या वो ममालिक जो दुनिया जहान में आप घूम सकते हैं, उनकी तरफ उनके जाने की पैदाइशी ख्वाहिश को डील करता है जब आपका असेंडेंट लॉर्ड 9th में चला जाए। अब और बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 9th का लॉर्ड फिर 5वें में है, यानी कि टोटल हॉरोस्कोप में जो प्लैनेटरी कंडीशन है, पहला, 5वां, 9वां कमाली एस्पेक्ट में बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये कोई भी आदमी जो एस्ट्रोलॉजी बहुत नहीं जानता है, थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी जानता है, वो जहाँ देखते ही ये कह सकता है कि ये किसी ऐसे आदमी का हॉरोस्कोप है जो अपनी ज़िंदगी में इस ख्वाहिश के साथ पैदा हुआ है कि वो बाहर के ममालिक में जाए, दूसरे ममालिक में रहे, ट्रैवलिंग करे, बड़े मैदानों में खेले, वहाँ पर अपना नाम पैदा करे और फिर दुनिया में मशहूर हो जाए। एक और बड़ी बात, जो इनका 5वां घर है, स्कॉर्पियो से 5वां घर, वो बनता है पाइसिस। पाइसिस का लॉर्ड उठता है और वो उनके 30 घर में चले जाता है, मून से भी तीसरे, सन से भी तीसरा। तीसरा घर अगेन एक्सप्रेशन का लॉर्ड है, दूसरी जगहों पर जाकर परफॉर्मेंस का लॉर्ड है, बेशुमार बैरून मुल्क जाकर वहां रहने का लॉर्ड है।
तो इसलिए ये सारा जायचा जिस भी एंगल से आप इसको पढ़ लें, ये हर तरफ से पहला, पांचवा, नौवां, तीसरा, इसका कॉम्बिनेशन बनाए हुए है। फिर हमने एस्ट्रोलॉजी में एक और टर्म होती है, आपकी ख्वाहिशात क्या है और आपकी ख्वाहिशात पूरी कैसे होंगी। वो तमाम लोग जो अपनी ख्वाहिशात देखना चाहते हैं, ख्वाहिशात आमतौर पर अपनी जज आदमी करते हैं 45 की एज के बाद, कि क्या मेरी वो ख्वाहिशात पूरी हुई जिनके लिए मैं दुनिया में आया था, या जिस वो ख्वाहिशात पूरी हुई जो मैं चाहता था। इनके ख्वाहिशात के घर में राहु बैठे हुए हैं एग्जॉल्टेड। तो ये 11वें घर में राहु इन वर्गो अपने ही घर में बैठना, फिर उसका मीडिएट उठकर फिर वहाँ 9 से बनना, एक कमाल कॉम्बिनेशन के साथ ये बताता है कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में जब अपनी ज़िंदगी के लेटेस्ट स्टेजेस पर जाकर अपनी पिछली ज़िंदगी देखेगा तो ये ज़रूर पालेगा कि उसकी वो तमाम ख्वाहिशात जो इंटरनेशनल लेवल तक जाने की थी, राहु इज़ द लॉर्ड ऑफ ओशन एंड स्काइज, वो सारी पूरी हुई हैं कि नहीं, वो सारी पूरी होंगी। और फेम समुद्रों से लेकर आसमानों तक, इंटरनेशनल लेवल तक होगी। किसी भी एक आदमी का आप जायजा उठाकर देख लें जिसने इंटरनेशनल फेम ली हो, जिसे लोग जानते हों, जिसका नाम इमॉर्टल हो जाए, कतई तौर पर यह नहीं हो सकता कि उसके जायचे में राहु स्ट्रांग ना हो। इसलिए राहु बहुत डिफरेंट किस्म का प्लैनेट है, डिफरेंट किस्म की रीडिंग्स देता है। तो मैंने आज आपके लिए एक और नया दरवाज़ा खोला, एक और नया चैप्टर खोला कि आपको वो चीज़ें बताऊं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इसलिए जब पहला, तीसरा, पांचवा, नौवां, तो आदमी फॉरेन करेंसी कमाता है, फॉरेन से पैसे कमाता है और लोगों की फेम उस पर आकर उमड़ती है। ये ज़रूर है कि सेंडेंट लॉर्ड 5वें 9वें में गया कि ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन ख्वाहिश उसका लॉर्ड उठकर फिर पब्लिक में आ गया और पब्लिक का लॉर्ड उठकर फिर आपको एक्सप्रेशन, मीडिया, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, लोगों में बहुत शदीद फेम और मीडिया पर बहुत शदीद फेम देने का लॉर्ड बना। सो उम्मीद करता हूँ आपको डिएगो मैराडोना की ज़िंदगी के मैंने कुछ जो चैप्टर खोले हैं वो आपको हॉरोस्कोप से भी समझ आ गई होगी। आप देखना चाहें तो हॉरोस्कोप कुंडली जो है वो यूट्यूब चैनल पर फ्रंट पे पड़ी हुई है, और जो मैंने एस्पेक्ट्स पढ़े हैं ये भी मैंने आपके सामने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस सीखने का कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स हमें भेजें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।